हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 से 1700, इसका यूनिट 5 का टॉपिक करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने सूफीवाद यानी कि सूफीज़म के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सूफीज़म के एक पॉपुलर सिलसिले के बारे में जो कि नक्शबंदी के नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था। तो कल पढ़ा था सूफीवाद यानी कि सूफीज़म के बारे में। सूफीवाद इस्लाम की ही एक शाखा थी। ऐसे लोग जो कि ईश्वर की आध्यात्मिक खोज पर जोर देते थे। इसके अलावा सूफ़ी शब्द कहाँ से आया ये पढ़ा था। अरबी शब्द सूफ से लिया गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ऊन पहनने वाला। एंड जो सूफीज़म था वो भारत में 10वीं 11वीं शताब्दी में प्रमुखता से फैला। प्रमुख एक तरीके से बोल सकते हैं रिलीजन के रूप में उभरा भारत में। कब? 10वीं 11वीं शताब्दी में, ठीक है। तो सूफीवाद को भारत में प्रमुखता मिली थी 10वीं 11वीं शताब्दी में, ठीक है। एंड इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो सूफीवाद थे इसमें दो तरीके के लोग होते थे, बशारा तथा बेशारा, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि सूफीवाद में क्या हुआ था, अलग अलग समूह बन गए थे। अलग अलग लोगों के समूह का जो मुखिया होता था वो फ़कीर या पीर के नाम से जाना जाता था। एंड ये जो समूह बने थे इन्हीं को सिलसिला कहा गया, ठीक है। इसमें एक शिक्षक होता था जिसको पीर या फ़कीर कहा जाता था। एंड उनके कुछ मुरीद यानी कि शिष्य होते थे, ठीक है। अच्छा, 4 सबसे लोकप्रिय सिलसिले थे। कौन कौन से? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी तथा नक्शबंदी। तो आपके सिलेबस में नक्शबंदी सिलसिले के बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए उसी पर आते हैं, जानते हैं क्या था। इस सिलसिले की स्थापना भारत में हुई थी। किसने की थी? इस सिलसिले की जो स्थापना थी वो भारत में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी, ठीक है। एंड उन्होंने अपने कुछ उत्तराधिकारियों को भी नियुक्त किया। उनके उत्तराधिकारी कौन कौन थे? शेख बाकी बिल्ला तथा शेख अहमद सरहिंदी, ठीक है। इन्होंने इस सिलसिले का प्रचार किया, इसको लोगों तक पहुंचाया, ठीक है। इस सिलसिले के जो लोग थे ये हृदय की मौन साधना पर जोर देते थे, इसलिए इनको मूक सूफी भी कहा जाता था। मतलब कि ये बोलते थे कि हमें मौन रहना चाहिए। ये मौन रहने पर जोर देते थे, इसलिए इनको मूक सूफी भी कहा जाता था, ठीक है। इस सिलसिले के जो सूफी थे उनका मानना था कि मनुष्य तथा ईश्वर के बीच में जो संबंध होता है वो दास तथा स्वामी का होता है। मनुष्य जो है वो दास है तथा ईश्वर जो है वो हमारे स्वामी है। तो हमारे तथा ईश्वर के बीच में दास तथा स्वामी का संबंध है। इसके अलावा ये जो इस सिलसिले के जो लोग थे वो शरिया कानून को ही शुद्ध मानते थे, ठीक है। अच्छा, इस सिलसिले के जो लोग थे वो कट्टर मुस्लिम थे तथा शरिया कानून का दृढ़ता से पालन हो इसी बात पर वो जोर देते थे। शरिया कानून को ही वो शुद्ध कानून मानते थे, ठीक है। एंड अकबर की जो धर्म नीतियाँ थी, अकबर ने जो रिलीजियस पॉलिसीज़ बनाई थी, जैसे जिसमें शामिल था दूसरे धर्म के लोगों को उच्च दर्जा देना, जजिया समाप्त करना, गोहत्या पर प्रतिबंध लगाना, इन सब उदार नीतियों के वो खिलाफ थे, ठीक है। ये जो नीतियाँ थी ये अकबर ने अपने शासनकाल में बनाई थी। एंड इन नीतियों का उन्होंने विरोध किया, ठीक है, इस सिलसिले के जो सूफ़ी थे। एंड इस सिलसिले के जो सूफ़ी थे वो इस चीज़ के भी विरुद्ध थे कि संगीत नहीं बजाना चाहिए, ठीक है। जैसे दूसरे सिलसिले के जो सूफ़ी थे वो कव्वाली की रचना करते थे, कव्वाली गाते थे। लेकिन इस सिलसिले के जो सूफ़ी थे वो धार्मिक संगीत का भी विरोध करते थे, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो संत हैं उनकी कब्रों की तीर्थ यात्रा नहीं होनी चाहिए। उस समय क्या होता था, अलग अलग सिलसिले के जो लोग थे वो बोलते थे कि जो महान संत हैं उनके कब्र पर तीर्थ यात्रा की जा सकती है, लेकिन नक्शबंदी सिलसिले के जो लोग थे वो इसका विरोध करते थे, ठीक है। सरहिंदी की मृत्यु के बाद आदेश का प्रतिनिधित्व 2 महत्वपूर्ण रहस्यवादियों ने किया।
इसका मतलब है जब सरहिंदी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद कुछ अन्य सूफी आए इस सिलसिले में, जिन्होंने अलग अलग नीतियों का समर्थन किया, सपोर्ट किया अलग अलग नीतियों को। ठीक है, तो वो कौन कौन थे? शाह वलीउल्लाह, उन्होंने रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाया, तथा मिर्ज़ा मजहर जाने जहाँ ने उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। तो मतलब कि इस सिलसिले में अलग अलग लोग हुए, अलग अलग सूफ़ी हुए, जिन्होंने अलग अलग अपना दृष्टिकोण दिया तथा उन्होंने अलग अलग चीज़ों का समर्थन किया। तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, अगर आप इतना भी पढ़ लेते तो इसमें से ज़्यादातर शॉर्ट नोट में ही क्वेश्चन बनता है नक्शबंदी सिलसिले के ऊपर, तो इतना भी इनफ रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।